वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन, हर बेघर के लिए अपनी छत। बेघर अफराद के लिए पंजाब में हर रोज मजीद 300 घर बनने लगे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के लिए बाद अपनी जमीन अपना घर की लॉन्चिंग की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल बटन दबा के अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का आगाज़ किया। पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। अपनी ज़मीन अपना घर बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। कुरानदासी में प्लॉट हासिल करने वाले खुश नसीब कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन, हर बेघर के लिए अपनी छत। बेघर अफराद के लिए पंजाब में हर जो है वो मजीद 300 घर बनने लगे। आपके बताएं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के बाद अपनी जमीन अपना घर की लॉन्चिंग भी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डिजिटल बटन दबाकर अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का बाकायदा आगाज किया। अवाम इसी पोर्टल पर जो है वो मुफ्त प्लाट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लॉट जो है वो दिए जाएंगे। अपनी जमीन अपना घर बेघर शहरियों के लिए 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। आपके बताएं कि इसी तरह से बताया ये जा रहा है कि जिला पंजाब ने इस तकरीब के मौका पर कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। बेघर अफराद की को छत की फराहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। आपसे बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दवाएं हैं। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अपनी छत अपना घर के तहत मकान बनाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपनी छत अपना घर के लिए आसान 3 किस्त और 3 माह का ग्रेस पीरियड भी मुकर्रर किया गया। कर्जों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। पंजाब भर में बहुत से लोगों के पास जो है वो घर बनाने के लिए ना जमीन है ना पैसे। ताहम पहले मरले में 2000 लोगों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। जी, मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। ख़वातीन असासा का घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। स्कूलों से मुसलसल गैर हाजिर 20 असासा नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर नाजिया करामत ने बरतरफ किया। गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ पीला एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। जुनेद रियाज इस हवाले से मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद। घर में बैठकर तनख्वाहें लेने का इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 20 असातिज़ा को नौकरी से बरतरफ कर दिया। और इस हवाले से डीओ एलिमेंट्री नाजिया करामत ने जब मुख्तलिफ स्कूलों का विज़िट किया तो मुसलसल असातिज़ा जो हैं वो गैर हाज़िर पाए गए, जिनमें 20 खवातीन जो हैं वो शामिल हैं। इन असातिज़ा को जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया गया और बताया ये गया है कि ये असातिज़ा या तो बैरून मुल्क मुकीम थे या इन्होंने हायर एजुकेशन हासिल करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है नौकरी हासिल कर ली थी और फिर भी वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से तनख्वाहें जो हैं वसूल कर रहे थे। इस हवाले से डीओ एलिमेंट्री फ़ीमेल नाजिया करामत ने सख्त नोटिस लिया है और इनको फौरी तौर पर जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया। इस हवाले से नाजिया करामत का कहना था कि ऐसे असातिज़ा जो कि मुसलसल गैर हाज़िर हैं और महकमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी महकमे में कोई जगह नहीं। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी टीचर मुसलसल गैर हाज़िर है तो स्कूल सरबराहान जो हैं फौरी तौर पर महकमे को रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अभी आपको बताएं, रिंग रोड सदरन लूप 3 मुकम्मल हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। रिंग रोड अथॉरिटी ने सदरन लूप 3 पर टोल प्लाजे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम शुरू नहीं किया है। माहाना लाखों जबकि सालाना करोड़ों का रेवेन्यू नुकसान होने लगा है। मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे दुर्रे नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर रिंग रोड का जो सदरन लूप 3 है, ये बहुत बड़ा एक कारनामा था निगरान हुकूमत का जो उन्होंने अपने टेन्योर में किया और साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इसको न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि इसके रूट को ऑपरेशनल किया, जिसके बाद खोल दिया गया। और जो थोड़ी बहुत फिनिशिंग का काम था, जिस तरह
स्लिप रोड्स थी और रैम्प्स थे, उतराई और चढ़ाई वाले मुख्तलिफ फेजेस में, उनका बनना बाकी रह गया था। अब जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर से ज़ायद ये पोर्शन है। यहाँ पे एक तो सर्विसेज मुकम्मल करते करते साल 1.5 साल जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से ज़ाया हो गया और रिंग रोड अथॉरिटी ने भी इस पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं किया और सुस्त रवि दिखाई। अब इसका जो नुकसान है डायरेक्टली वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। जो टोल प्लाजे हैं उनको एक्टिव नहीं किया गया, उनको खूबसूरत करके मॉडर्न करके खूबसूरत बना दिया गया, लेकिन उसके अंदर टोलिंग नहीं की जा रही। एक दिन के टोलिंग लॉस से भी जो है वो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, महाना करोड़ों का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जो यहाँ से अड्डा प्लॉट से बैरिया टाउन की तरफ और बाद में मुल्तान रोड की तरफ जाना चाहते हैं, उनसे भी कोई टोल नहीं लिया जाता, ना टोल वसूल किया जा रहा है, ना कोई वहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी है। इसी तरह जो मुल्तान रोड से आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं, साहिवाल से आ रहे हैं, बावलपुर से आ रहे हैं, ओकाड़ा से आ रहे हैं, लाहौर में एंटर हो रहे हैं, इस मकाम पे अड्डा प्लॉट पे जहाँ पे उनसे टोल लिया जाना चाहिए, यहाँ पे भी टोल मौजूद नहीं है। वो यहाँ पे पहुँच कर फ्री सफ़र करते हैं, पूरी रिंग रोड पे वो इंजॉय करते हैं, मुफ्त सफ़र करते हैं और कोई पैसा नहीं देते, चाहे वो एयरपोर्ट जाए, महमूद बूटी जाए या जीटी रोड कालाशाह काकू तक उतर जाए, उनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा। ये करोड़ों रुपए का महाना रेवेन्यू और अरबों रुपए का इन द एंड ऑफ टाइम जो रेवेन्यू कैलकुलेट होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 साल से यही सूरत हाल है। रेवेन्यू पे कब कलेक्शन लगाई जाएगी, किस वक्त यहाँ पे टोल लगाया जाएगा, किस वक्त यहाँ पे ऑटोमेटेड जो सिस्टम है टोल कलेक्शन का, टोल कटौती का, वो कब नस्ब होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। इसमें लाहौर की जो रिंग रोड अथॉरिटी है, जो पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी बन चुकी है, उनकी भी सुस्त रवि और नाअहली का मुजाहरा जो है वो सामने नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। 24 मई तक पैरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल फ़ाल करने की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर ने वर्किंग डिवीजनल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास बुलाया। डीजी पैरा की दरख्वास्त पर 56 करोड़ से ज़ायद ग्रांट जारी कर दी गई हैं। शहर के 6 जोन्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का भी फैसला किया गया है। बसाम सुल्तान इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला की हदायत पर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए बाकायदा तौर पर ऑफिस की तामीर का सिलसिला जो है वो अब शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से जो कमिश्नर लाहौर हैं उनने डेवलपमेंटल जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर अब जो है वो 56 करोड़ रुपए की जो है वो ग्रांट जारी कर दी है। ये शहर भर के अंदर जो है वो 6 जोन्स में जो इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं वो कायम किए जाएंगे। अगर हम लागत के हवाले से देखें तो जो यहाँ पर निश्तर जोन के अंदर जो है वो 1 करोड़ 14 लाख की लागत से ये इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किया जाएगा। इलामा इकबाल में जो है वो 11 करोड़ 24 लाख, रायवेंड जोन में जो है वो 10 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो रावी जोन में 10 करोड़ 79 लाख, सदर में 10 करोड़ 11 लाख, जबकि वागा में जो है वो 11 करोड़ रुपए की लागत से ये इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे। और दस्तावेज़ात के मुताबिक जो है वो जो इन्फोर्समेंट स्टेशन का क़याम है, इसका मकसद यही है कि शहर से तजावुज़ात का जो है वो मुस्तकिल खात्मा किया जाए और साथ ही साथ ये जो स्टेशन हैं इसके अंदर थाने भी तामीर किए जाएंगे ताकि इन्फोर्समेंट को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। शहर में पार्किंग के बढ़ते मसाइल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्किंग साइट्स की किल्लत का नोटिस ले लिया है। पंजाब हुकूमत ने शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर शुरू करने का फैसला किया है। डिटेल्स हासिल करेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। लाहौर शहर में बढ़ते हुए पार्किंग मसाइल के हवाले से पंजाब हुकूमत इन एक्शन है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से नोटिस लिया है कि पार्किंग प्लाज़ों के इशूज़ के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर ना सिर्फ एक मतअमली मुकम्मल की जाए बल्कि प्लान भी तलब कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि हाल ही में होने वाले इजलासों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि कम अज़ कम लाहौर शहर के किसी एक मुकाम पर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं, जहाँ पार्किंग के ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा हर सूरत में उसकी तमीर को शुरू किया जाए और इस हवाले से जल्द अज जल्द वर्किंग भी मुकम्मल की जाए। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात को इस हवाले से बाकायदा टास्क तफवीज़ किया गया है कि हर सूरत में पार्किंग प्लाजों से मुतल्लिक जो वर्किंग है उसको मुकम्मल किया जाए। फ़िलहाल पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी एक मुकाम पर वो जो है वो मुमकिन तौर पर माल रोड का मुकाम भी हो सकता है या सर्कुलर रोड का और या लोअर माल का, इन 3 में से किसी एक मुकाम पर जो है वो फौरी तौर पर पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाए ताकि
जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। ना सिर्फ ये आपको बताएं कि माजी में 13 मकामात की निशानदेही की गई थी, फिजिबिलिटीज़ बनाई गई थी और 13 मकामात पर जो पार्किंग प्लाजे थे वो तो नहीं बन सके। 2018 में इन पर जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ थी वो मुकम्मल की गई थी, ताहम ताल अभी तक जो है वो पार्किंग प्लाजों का मसला एड्रेस नहीं किया गया। फिलहाल अब चूँकि पंजाब हुकूमत इन एक्शन है और वज़ीर आला पंजाब भी नोटिस दे चुके हैं, तो अब मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जल्द अज जल्द इसकी ना सिर्फ फिजिबिलिटी पर वर्किंग मुकम्मल होगी बल्कि तामीर के हवाले से भी जो पेशरफ्त है वो भी जल्द अज जल्द हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। राउदुल शाद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर में पार्किंग के बढ़ते मसाइल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन है और उन्होंने जैसा कि बताया है कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पार्किंग साइट्स की किल्लत का नोटिस ले लिया है और पंजाब हुकूमत ने शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पार्किंग प्लाजों से मुतल्लिक प्लान तलब कर लिया है। बात करें मौसम की तो गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई की गई है। तो गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। आपको बताएं कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की है, आज मौसम कैसा है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज मूंदी आंखों के साथ लाहौर शहर में थोड़ी सी गर्मी में इजाफे का सबब बन रहा है, लेकिन चूंकि हवाएं भी चल रही हैं तो गर्मी उस कदर इजाफे के साथ महसूस नहीं की जा रही जो कि पिछले कुछ रोज से लाहौर शहर के वासियों को खूब तंग कर रही थी। अगर बात की जाए अच्छे मौसम के हवाले से तो आइंदा 2 रोज जो है वो मौसम मजीद बेहतर रहेगा, जबकि पिछले 2 रोज से ही मौसम बहुत ही खुशगवार अदायत दिखा रहा है, जिसकी वजह से लाहौरिये जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात ने बारिशों से मुतल्लिक इम्कान जाहिर किए हैं। लाहौर शहर में आज भी बारिश बरसने के इम्कान मौजूद है, लेकिन अगर ज़्यादा इम्कान की बात करें तो कल यानी इतवार के रोज़ छुट्टी के रोज़ जो है वो बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में मौसम जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो बारिश बरसाएगा और जिस वजह से जो है टेम्परेचर में वाज़े कमी भी आएगी और गर्मी की शिद्दत में भी वाज़े तौर पर जो है वो हम कमी देखेंगे। बात की जाए लाहौर शहर में दिन भर के हवाले से तो दिन भर हवाओं का सिलसिला जो है वो यूं ही वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हवाओं से जो लू वाला जो एक हम देखते हैं ना एहसास वो नहीं किया जा रहा। हवाएं जो है वो ताज़ा और बेहतर महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से लाहौर ये भी खुश नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 132 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है हल्के रंग के कपड़े पहने और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से खुद को महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका।